हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले हमने एक ऑप्शन डिस्कस किया था। वो था मर्ज फाइल्स, कि हम दो अलग अलग फाइल का एक बना सकते हैं, चाहे वेरिएबल्स के बेस पे चाहे केस के बेस पे। इसका रिवर्स होता है स्प्लिट फाइल, कि कई बारी हमें चाहते हैं कि एक फाइल से दो फाइल बन जाए, लाइक जेंडर के बेस पे या इनकम के बेस पे। तो एक तो स्प्लिट फाइल ये होता है, ये तो होता है कि विद इन द फाइल हम दो अलग अलग एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो अगर मुझे दो फाइल बनानी हो तो दो तरीके हैं इसके। पहला तो है सिलेक्ट केस, और अगर आपके पास नया वर्जन है तो यहाँ पर स्प्लिट इनटू फाइल, ये एक नया ऑप्शन आ गया है। तो पहले सिलेक्ट केस देख ले, जो पुराने में भी अवेलेबल होता है। मुझे करना है स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से जेंडर। तो जेंडर यहाँ तो कोई पर्पज ही नहीं है। इफ़ कंडीशन सेटिस्फाइड, इफ़ जेंडर, और जेंडर का कोड इक्वल टू 1। मैंने कोडिंग 1 और 2 दी हुई है, ठीक है। तो अगर इस पे करेंगे तो क्या होता है, सिर्फ जेंडर 1 वाले सिलेक्ट हो जाते हैं। करके देख लें। तो यहाँ पर जो 1 है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और जिस पे भी देखिए, जहाँ पे भी जेंडर 2 लिखा है वो क्रॉस लिखा गया। पर हमें एक अलग चीज़ चाहिए। यहाँ पर है आउटपुट। आउटपुट को एक नई शीट के अंदर डाल दें, लाइक मैन। ठीक है, डाटा सेट का नाम मैन डाल दे। ओके। तो इसने कहा चलो जी, मैन बना दिए डाटा सेट 1, और देखो ये आ गया ना, अनटाइटल्ड मैन। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव एज डाटा कर दिया मैंने। ओके। तो इसको हमें डाटा सेट 1 पे आ गए हम, अनटाइटल्ड मैन। इसको हम सेव करते हैं, सेव एज मैन डॉट एस। ये डाटा सेव हो गया डेमो 1 का। राइट, मैन को बंद कर दें। वापस इस पे आते हैं। अब हम करते हैं सिलेक्ट केस, इफ जेंडर इज इक्वल टू 2, कंटिन्यू, और यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं वीमेन। ओके। तो देखें, दूसरा बन गया जी, वीमेन बन गया। और सेव एज, इसका नाम दे देते हैं वीमेन सेव। इनको बंद कर दें, इसको बंद कर दें, और चेक करें क्या हमारी दो फाइल बनी। मैंने ये काम किया है अपने माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखा हुआ है डेमो। तो मैन चेक करें, मैन के अंदर क्या हमारी मैन में जेंडर की कैटेगरी सिर्फ एक आनी चाहिए, तो हमें पता लग जाएगा स्प्लिट हो गया है। कि जेंडर 111 देख लें, मेल हैं सारे, और कितने हैं टोटल 173 के। और जो वुमेन हैं इसमें कितने हैं, इसमें सिर्फ फीमेल है, और ये हैं 70, 173 और 70। एक तो तरीका ये था। एक दूसरा तरीका होता है कि ये तो हो गया सिलेक्ट केसेस से आउटपुट का हम नाम दे दें सेपरेट। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही हम नाम देते हैं तो एक नई फाइल ऑटोमेटिकली खुल जाती है, उसको आपको सेव करना पड़ेगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके में है जो SPSS के 24 वर्जन में नया आया है, जिसका नाम है स्प्लिट इनटू फाइल। तो यहाँ पे सीधा ही ऑटोमेटिकली ही काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ खोल लेता हूँ कि मेरी फाइल थी ये डेमो, राइट, मेल फीमेल दोनों हैं। डाटा में स्प्लिट इनटू फाइल, किसके बेस पे, जेंडर के बेस पे। ओके, कहाँ पे है डायरेक्टरी, आउटपुट कहाँ पे दे, तो आउटपुट मुझे यहाँ पे दे दे ये। तो इसी को एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक डॉक्यूमेंट्स के अंदर दे दे किसी फोल्डर में, इस फोल्डर में जाएगा। और फाइल कहाँ पे होगी, फाइल मेरी यहाँ पे लेट्स से 1 नाम से सेव कर दें, सेव 1। देखें जी काम कर रहा है। हाँ जी, इसने सेव कर दिया 1 और 2 ऑटोमेटिकली कर दी है। तो ये होगी 1, चेक कर लें, 1 मैन के लिए होनी चाहिए, और 173 होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। और 2 होनी चाहिए वुमेन के लिए, इसमें 70 होना चाहिए, 70। तो ये भी एक इजी ऑप्शन है 24 वर्जन में, स्प्लिट इनटू फाइल। इसमें दो दी जाती है चीज़, किसके बेस पे करें, कौन सी डायरेक्टरी, और कहाँ पे फाइल को करें। तो इसके बेस पे हम स्प्लिट कर सकते हैं। ये कई जगह आगे यूज होगा स्प्लिट फाइल, तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को डिस्कस किया। थैंक यू।